बिहार के चुनावी घमासान में इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और रिजल्ट से पहले जहां ये कांटे की टक्कर माना जा रहा था, वहीं रिजल्ट के बाद ये एक तरफा दिखा। आरजेडी ने फिर भी कई सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स को सीधी चुनौती दी, लेकिन महागठबंधन के दूसरे साथी कांग्रेस की अगर बात करें तो इस वक्त लड़ाई में दूर दूर तक नजर नहीं आया। कांग्रेस में 6 सीटों पर सिमट गई और यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की और बैठक में शामिल सभी लोगों ने अपने दिल की बात कही। हालांकि इस दौरान बहस बढ़ी और आज की समीक्षा बैठक का हम अब विश्लेषण करते हैं। तो बिहार चुनाव में महज आधा दर्जन सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। विधायक आबिदुर रहमान का कहना है कि हार की हर वजह को राहुल गांधी के सामने रखा। आरोप लगाया उन्होंने कि टिकट बकायदा बेचा गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है और तमाम विधायक निकलने लगे हैं। अवैध भाई, जिस तरह से आप चुनाव जीते, कांग्रेस वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या वजह मानते हैं आप? कांग्रेस बेहतर हम कैसे आते हैं? प्रदर्शन बढ़िया किया ही हमारे क्षेत्र में। जी, आपके क्षेत्र में तो बेहतर किया, जिस तरह की उम्मीद थी कि बेहतर प्रदर्शन होगा, सरकार वहां बनेगी। हमारे 2 ही सीट था, दोनों सीट जीत करके हम आए। फारबिसगंज, अररिया कांग्रेस जीत करके आई जी, लेकिन बिहार में तो अच्छा बिहार में पूरा मैसेज नहीं किया। कांग्रेस में कुछ अलग लगती लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो लोग कांग्रेस को बर्बाद किया, बेचने की कोशिश किया। टिकट बेचने की कोशिश, टिकट बेचने का भी, और जो आदमी जीतने वाला था उसके खिलाफ में वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया। राहुल गांधी से आपकी बातचीत हुई है, क्या उन्होंने बोला? हाँ, बोला कि हम देखते हैं इसको, हमने लिख के भी दिया है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे अवैधुर रहमान, विधायक हैं और उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। साफ तौर पर है कि अब समीक्षा बैठक हुई है, राहुल गांधी को इन्होंने लिख करके भी दिया है कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन प्रदेश प्रभारी और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष पर वहां के आरोप तमाम लग रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या कुछ फैसला करती है। फिलहाल समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। हार की कई वजह रही, अंतिम समय तक गठबंधन में टसल चलती रही, संगठन में मतभेद भी रहे जिसके कारण हार हुई। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद रिव्यू करती है। हमारे नेता ने भी हालात का रिव्यू किया। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर था। बीजेपी के साथ मिलकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसका असर न सिर्फ सीमांचल पर बल्कि बिहार के दूसरे जिलों और दूसरे इलाकों पर भी पड़ा। मुसब्बिर आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आज बैठक हुई है, क्या कुछ डिस्कशन? पार्टी हर चुनाव के बाद समीक्षा करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी उसकी समीक्षा कर लेते हैं। जीते हारे हुए सभी कैंडिडेटों के से समीक्षात्मक बैठक में सवाल पूछे कि जीत हार कैसे हुआ, इस तरह क्या हुआ, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और इसी आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। पार्टी को कैसे लड़ना है, किस तरह जाना है, अपना रणनीति किस तरह तैयार करना है, इसी पर विचार विमर्श हुआ। ओवैसी सीमांचल में तो 4-5 सीट जीता हो, लेकिन उसका असर पूरे बिहार में होगा। अरे भाई, हम हिंदू करेंगे तो आप तो मुसलमान कीजिएगा, आप मुसलमान कीजिएगा तो मैं भी तो हिंदू करूंगा। तो क्या देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलने वाला है? क्या आपको लगता है कि अब एकला चलो की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखते हैं हमारा नेता क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन कोई ठोस तो निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुसब्बिर आलम, साफ तौर पे कह रहे थे कि बहुत फैक्टर रहे जिसके कारण की चुनाव में हार हुई, लेकिन अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से गठबंधन पर आरोप लगाया कि बहुत ज़्यादा टसल हो गया था, जिसके कारण भी वोटर्स हमसे खिसके। असुद्दीन ओवैसी का भी एक फैक्टर गिनाया। साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरह से खास करके पैसे का चुनाव के समय पैसा दिया गया, उससे भी वोटर्स कहीं ना कहीं अलग हुए। कांग्रेस बड़ा फैसला भी ले सकती है, जैसा उनके साफ तौर पर कहना है कि एकला चलो की अगर रणनीति रहेगी तो बेहतर तरीके से रहेगी। लेकिन दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में खूब हंगामा हुआ। दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में फ्रेंडली फाइट और बाहरी प्रत्याशी पर कई नेताओं ने जमकर आवाज उठाई। कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने कहा कि बिहार में जिस तरह से टिकटें बांटी गई, उसी समय हार तय हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब संजीव सिंह बोल रहे थे तो कुछ नेताओं ने उन्हें टोक दिया और मामला इतना बढ़ गया कि बात बहस से गाली गलौज तक पहुंच गई। कुछ प्रत्याशियों ने जब उन्हें बीच में रोका तो माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया और गुस्से में संजीव सिंह ने यह तक कह दिया कि बहुत बोलोगे तो गोली मार दूंगा। हालांकि बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने धमकी देने की बात से साफ इनकार कर दिया। प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ
न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है, यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, समीक्षा बैठक से क्या कुछ निकल कर आया? देखिए पूजा, समीक्षा बैठक तो अलग किनारे चली गई है। अब विवाद ज्यादा नजर आ रहा है। साफ तौर पर है कि अब इस विवादों से कैसे पल्ला झाड़ेगी पार्टी, इस पर अब फोकस मुझे लगता है ज्यादा हो गया है। लेकिन राहुल गांधी खड़गे ने तमाम नेताओं से चर्चा की है और कुछ नेताओं ने फीडबैक लिखित में उन नेताओं को दिया है कि किस वजह से पार्टी की ये दुर्गति हुई है। और साफ तौर पर है कि मुसब्बिर आलम की बात करें या फिर अब्दुल रहमान की बात करें, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि एकला चलो की राजनीति करनी है या फिर जिस तरह से आने वाले समय में कुछ चीजें हुई है, खास करके पार्टी में टिकट वितरण को लेकर के कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए, बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया और उनकी नहीं सुनी गई। ये कम से कम अगर देखा जाए पूजा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो कृष्णा अलवरू और राजेश राम पर पड़ सकता है। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने पहले भी इस बात को लेकर के चेताया था कि वहां पर सही तरीके से चुनाव लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं ने आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया गया और लेट लतीफी हुई, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पूजा सवाल खड़े किए हैं। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति रही है वो मुझे लगता है कि कामयाब हुई है कुछ नेताओं की। और जिस तरह से इंजीनियर संजीव सिंह का मामला और जितेंद्र कुमार का जो पूर्णिया से चुनाव लड़े थे और खास करके पप्पू यादव के करीब रहे हैं, उनके बीच में जो टसल हुई है उसके बाद कहीं नहीं पार्टी अब बैकफुट पर है। और ये माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ कार्रवाई भी देखने को मिले। राहुल गांधी क्या इतना कदम बड़ा उठा सकते हैं, क्या खड़गे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने न सिर्फ बिहार की हार है बल्कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, खास करके माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल और असम चुनाव होने हैं। दूसरी बीच जो टसल चल रहा है कर्नाटका, वो भी अब पार्टी के लिए सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोशिश जरूर की जाएगी कि एक बार और कहते हैं कि मन का गुबार निकल जाए तो आम तौर पर बेहतर होता है। आज की समीक्षा में मन का गुबार निकलने के बाद क्या ये माने कि दूरियां मिटती नजर आएंगी या दूरियां बढ़ती नजर आएंगी? और देखिए, क्योंकि देखिए सत्ता में रहना और सत्ता के साथ चलना, पूजा सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि वहां पर टसल की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। कांग्रेस सत्ता से बाहर है और विपक्ष में है, इसीलिए आपने देखा होगा कि नेताओं के बीच खींचतान और ज्यादा होती है और हार के बाद इस तरह का खींचतान नेतृत्व से आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बात को कैसे केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से संभाल पाएगा, उस पर सभी की नजर रहेंगी। क्योंकि अब बिहार तो बीत गया, लेकिन आने वाले समय में जो बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, वो असली परीक्षा होने वाली है कांग्रेस नेतृत्व की। और दूसरी बात यह है पूजा की कांग्रेस में जो कर्नाटक में घमासान चल रहा है, उस पर भी अब निश्चित रूप से नजर रहने वाली है। राहुल गांधी, खड़गे और जो केसी वेणुगोपाल है, क्या रास्ता कुछ निकालेंगे, उस पर सभी की नजर रहेंगी। लेकिन फिलहाल समीक्षा बैठक हुई, तमाम नेताओं ने अपने फीडबैक दिए हैं, लेकिन उस फीडबैक के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं मामला अब पूजा एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्थिति को ये बयान करता है कि सब कुछ कांग्रेस में अभी सही नहीं हो पाया है और बूथ लेवल पर जब तक चीजें सही नहीं होगी, चुनाव कांग्रेस कितनी भी प्रतिष्ठा से लड़ ले, उनके लिए मुश्किलें जरूर होने जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाती है कांग्रेस और ये जो तमाम कवायद हुई है इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि रिजल्ट मायने रखता है और बीजेपी के सामने बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।